जब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस राक्षस को ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसे बड़ा सारा खड्डा खोदकर उसके अंदर दबाना होगा, तो यह बात सुनकर राक्षस विराट विनय युक्त बात कहने लगा कि हे श्री राम, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथों से मारा गया। मोहवश या फिर अहंकारवश मानो मैं आपको पहचान नहीं सका। हे श्री राम, आपकी माता धन्य है जिनके आप जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब मैं जान गया हूँ कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं और आपकी पत्नी विदेह नंदिनी सीता है और ये आपके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हे श्री राम, अगर मेरी आपके हाथों मृत्यु हो जाए तो मेरा इस जन्म से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक श्राप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तो तुम्बरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब वे महायशस्वी कुबेर मुझसे कहने लगे कि हे गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त करके स्वर्ग लोक को चले जाओ। हे श्री राम, मैं रंभा नामक एक अप्सरा में आसक्त था, इसीलिए मैं एक दिन उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका। इसीलिए कुपित होकर राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया और मैं राक्षस योनि में आ गया। जब मैंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तब उन्होंने मुझे कहा था कि श्री राम के हाथों तुम राक्षस योनि से मुक्त हो जाओगे। हे श्री राम, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर श्राप से छुटकारा मिल गया है। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को चला जाऊंगा। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आपको बारंबार प्रणाम है। हे श्री राम, यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि सर्वंगनीसी निवास करते हैं। आप उनके पास चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। हे श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशलतापूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर उसमें दफना देना, यह उनके लिए सनातन धर्म है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराट जब गड्ढे में डाला गया तब वह उस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया। अब अपने जानते हैं कि लक्ष्मण ने उतने बड़े राक्षस के लिए गड्ढा किस तरह से खोदा था। श्री राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, इसके लिए तो गड्ढा बहुत बड़ा खोदना होगा, अन्यथा ये राक्षस उसमें आएगा कैसे? यह तो हाथी के समान भयानक है। तो श्री राम ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका गला दबाकर खड़ा हूँ और तुम बड़ा सा खड्डा खोदकर तैयार करो। तो लक्ष्मण इधर उधर घूमकर एक फावड़ा लेकर आया और फिर उस विराट के पास ही एक बहुत बड़ा खड्डा खोदकर तैयार किया। फिर श्री राम ने उसके गले पर से पैर हटा लिया और दोनों भाइयों ने जैसे तैसे धकेलकर उस राक्षस को गड्ढे में डाल दिया। जिस समय गड्ढे में डाला तब वह बहुत बड़ी भयानक आवाज करके जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उस गड्ढे में धकेल ही दिया। वह जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन वे दोनों भाई उसे खड्डे में डालकर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि विराट का वध तीखे शस्त्रों से तो होने वाला नहीं था। इसीलिए उन्होंने युक्ति लगाई और उसका वध कर डाला। लेकिन श्राप के अनुसार उस राक्षस को श्री राम के हाथों ही मरना था, क्योंकि यह सब कुछ उस राक्षस ने श्री राम को पहले ही बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं होगा और मेरा वध होना आप ही के हाथों है। लेकिन फिर भी पता होने के बाद भी जब उसे गड्ढे में डाला उस समय उस राक्षस ने
अपनी भयंकर चिल्लाहट से पूरे वन प्रांत को गुंजा दिया था। पर उसे गड्ढे में धकेलकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर डाल दिए, फिर मिट्टी डाल दी। इस तरह से उस महान राक्षस का वध कर दिया और फिर निर्भय होकर उस वन में विचरने लगे। राक्षस का वध करने के बाद दोनों सीता जी के पास गए तो सीता जी तो बुरी तरह से भयभीत हो रही थी, और जब उन दोनों को देखा तो वह बहुत ही खुश हुई। श्री राम ने सीता जी को हृदय से लगाकर उसे दिलासा दी और कहा कि हे सीते, उस राक्षस का हमने वध कर दिया है, अब हम यहाँ से चलते हैं। यह कहकर दोनों भाई सीता जी वहाँ से चल पड़े। लेकिन श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, यह वन तो बड़ा ही कष्टप्रद है। ऐसा वन मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ना ही मैं ऐसे वनों में कभी रहा हूँ। यहाँ के कष्टों का ना तो अनुभव है और ना ही अभ्यास है। अब हम लोगों को जल्दी से श्रृंग ऋषि के पास चलना चाहिए। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्रृंग मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले उन महान ऋषि के आश्रम पर जाकर श्री राम ने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आकाश में एक श्रेष्ठ रथ है, उस पर देवताओं के स्वामी इंद्रदेव बैठे हैं। तो श्री राम ने इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके साथ उन्हीं के समान वेशभूषा वाले बहुत से महात्मा थे, जो देवराज इंद्र की स्तुति कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था, उसमें हरे रंग के घोड़े जूते थे। तो श्री राम ने उस रथ को नजदीक से देखा, वह सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। साथ में श्री राम ने यह भी देखा कि देवराज इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। वहां पर श्री राम ने स्वर्ण में डंडे वाले 2 श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चावल और व्यंजन भी देखे, जिन्हें 2 सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा डाल रही थी। इससे आगे कल के सर्ग में प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।